नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल CMS इंडिया में। आज आपको एक थ्योरम बता रहे हैं, थेवेनिन थ्योरम। इसका यूज़ क्या है, कैसे वर्क करती है। जैसे इसका काम है किसी मल्टी जो कॉम्प्लिकेटेड एक सर्किट है खूब, जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस या कुछ अलग अलग आपके लोड जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको किसी एक ब्रांच में करंट चाहिए। सपोज़ करिए कि आपको ये एक जो ब्रांच है आपकी RL, ये वाली, इसमें आपको करंट पता करना है कि कितना फ़्लो हो रहा है। ठीक है, अभी RL मान लीजिए एक बल्ब है। ठीक, दोबारा में आप इसमें कुछ और लगा दीजिएंगे, ट्यूबलाइट जला सकते हैं इसमें से, तब कितना करंट फ्लो होगा, क्योंकि करंट तो फिर बार बार चेंज होता रहेगा। तो थेवेनिन ने एक थ्योरम दी कि किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को आप एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप ये जो इतना सर्किट है इस लोड के अलावा, इसको आप एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर लीजिए। आप बाद में यहाँ पे RL को चेंज करिए, करंट आपको पता चल जाएगा कितना आपका चेंज हो रहा है या कुछ। उसके लिए आपको बार बार पूरे सर्किट में KVL या KCL नहीं लगाना पड़ेगा। तो जैसे ये देखिए, एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को आपने ऐसे बदल दिया, जो ये राउंड हमने मारा है पूरा, इसको हमने इतने में बना दिया। ठीक, यहाँ पे आपका लोड लगा था RL, ए और बी पॉइंट के अक्रॉस। ये हो गया आपका कॉम्प्लिकेटेड सर्किट ऐसे। तो थेवेनिन ने बताया इसको बदलने के लिए, देखिए कैसे बदलते हैं। जब आप इसको बदलेंगे तो ये एक वोल्टेज आ जाएगा, इसके सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक, और ये पॉइंट आपके ए और बी जो थे वैसे ही रहेंगे। ठीक है ना। तो ये वोल्टेज और ये रेजिस्टेंस जो पिछले सर्किट में था वो नहीं रहेगा, ये बदल जाएगी इसकी वैल्यू यहाँ पर। वो निकालेंगे कैसे, इसको हम लोग मान लेंगे V थेवेनिन, और ये है हमारा R थेवेनिन। ठीक, तो देखिए थेवेनिन वोल्टेज निकालने के लिए हमें A और B जो पॉइंट था उसके अक्रॉस हमें वोल्टेज निकालना पड़ेगा, जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में था। ठीक है, उसका एक प्रोसेस है, वो हम आपको बताएंगे अभी। वैसे ही R जो है थेवेनिन निकालने का प्रोसेस है, वो भी आगे बता देंगे, है ना। तो जो V है वो आपको निकालना है ओपन सर्किट वाला वोल्टेज। ठीक, उसके बाद उस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को शॉर्ट कर देंगे वहाँ पे A और B पॉइंट को, और वहाँ पे एक करंट फ्लो करा के I शॉर्ट सर्किट निकाल लीजिए। तो ये शॉर्ट सर्किट करंट जो मिल जाएगा जिसमें फ्लो होगा उस समय, तो यहाँ से हमारा RTH पता चल जाएगा, R थेवेनिन, ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन शॉर्ट सर्किट करंट अक्रॉस A एंड B। ठीक है, या फिर RTH निकालने का दूसरा एक प्रोसेस है, वो भी अभी आपको हम बता देंगे। तो अब देखिए थेवेनिन थ्योरम कैसे वर्क करती है। जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट था वो ये बना हुआ है आपके सामने। ठीक, इसमें एक वोल्टेज VTH आ जाएगा, एक RTH आ जाएगा। A और B पॉइंट ऐसे ही रहेंगे, इसके अक्रॉस आप कभी भी कुछ भी लगा सकते हैं, चाहे लोड में बल्ब लगाइए, ट्यूबलाइट लगाइए, फ़ैन लगाइए, आपको करंट जो पता करना है वो पता चलता रहेगा। ठीक है, तो देखिए थ्योरम कहती क्या है। थेवेनिन थ्योरम कहती है एनी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क across its load terminals can be substituted by a voltage source with one resistance in series, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। ठीक है ना, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को आप सिंपल वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब करते कैसे ये भी देख लीजिए इसको। एनी लीनियर नेटवर्क कंटेनिंग ओनली वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स एंड रेजिस्टेंस, कोई भी लीनियर नेटवर्क है जिसमें ये तीन चीज़ें हैं, वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है और रेजिस्टेंस है, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं एट टर्मिनल से भी बाय एन इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन, यानी कि उसके समान जो कॉम्बिनेशन बनेगा वोल्टेज सोर्स का VTH का और एक रेजिस्टेंस RTH का। ठीक है ना। फिर देखिए द इक्विवेलेंट वोल्टेज VTH जो है
इज़ द वोल्टेज ऑब्टेन्ड एट टर्मिनल्स ए बी ऑफ द नेटवर्क विद टर्मिनल्स ए बी ओपन सर्किट। जैसे हमने आपको बताया ओपन सर्किट मतलब वहाँ से आपको सिर्फ ये जो यहाँ पे लोड लगा था आपका RL एक लोड लगा हुआ था ना, जिसको आपने हटा दिया, ओपन कर दिया यहाँ से। तो इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक वोल्टेज मिल जाएगा ए और बी के क्रॉस, उसी को VTH बोलेंगे। फिर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस दैट द सर्किट बिटवीन टर्मिनल्स ए बी वुड हैव इफ ऑल ऑडियल वोल्टेज सोर्सेज इन द सर्किट वर रिप्लेस बाय ए शॉर्ट सर्किट एंड करंट। ये कह रहा है कि जो RTH आप निकालेंगे वो RTH ए और बी के अक्रॉस होगा। आप यहाँ से दो टर्मिनल मान लीजिए, इसके अंदर जितने भी सीरीज़ में लगे हैं या पैरेलल में लगे हैं, आप उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। वोल्टेज सोर्स अगर है इसमें तो उसको केवल शॉर्ट सर्किट मान लेना है आइडियल करके, और करंट सोर्स है तो उसको ओपन सर्किट मान लेना है, ठीक है। और अगर आपको न्यूमेरिकल में बोल रहा है कि वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस दे रहा है, तो आपको वो वहाँ पे रख देना है। अगर 2 ओम दे रहा है तो 2 ओम रख दीजिएगा, नहीं दे रहा है तो 0 मान के शॉर्ट सर्किट। ऐसा ही करंट सोर्स का अगर कुछ दे रहा है तो रखना है, नहीं तो ओपन सर्किट इनफाइनाइट मान के ओपन सर्किट कर देना है, ठीक है ना। तो VTH भी पता चल गया ए बी के क्रॉस, और RTH भी पता चल गया हमको। इफ़ टर्मिनल्स ए एंड बी आर कनेक्टेड टू वन अनदर, ए और बी को कनेक्ट कर देंगे, द करंट फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी विल बी VTH बाई RTH। जैसे हमने बताया था आपको कि शॉर्ट सर्किट जो करंट होगा, इसके अक्रॉस जो फ्लो होगा वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा करंट। तो यहाँ से RTH आप वैसे भी निकाल सकते हैं। अब देखिए अगला है स्टेप्स क्या हैं सॉल्विंग करने की इनको थ्योरम को। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव द लोड रेजिस्टेंस RL ऑफ द गिवन सर्किट। जो ए और बी के अक्रॉस कनेक्टेड है आप उसको हटा दीजिए, वहाँ से ओपन सर्किट हो जाएगा। रिप्लेस ऑल द इम्पिडेंस, ये है रिप्लेस ऑल द इम्पिडेंस सोर्स बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका कहना है कि जो इंटरनल इम्पिडेंस है वोल्टेज सोर्स का चाहे करंट सोर्स का, उसको रिप्लेस कर देना है उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से। अगर इसका दे रहा है 2 ओम का रेजिस्टेंस इंटरनल इसका बता रहा है अगर न्यूमेरिकल में, तो आप यहाँ पे 2 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा के वोल्टेज सोर्स हटा दीजिए। फिर कह रहा है इफ़ सोर्सेस आर आइडियल देन शॉर्ट सर्किट। जैसा बताया आपको, अगर कुछ नहीं दिया रेजिस्टेंस तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा आइडियल मान के, और करंट सोर्स है तो ओपन हो जाएगा। फिर नाउ फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एट द लोड टर्मिनल्स नोन एज थेवेनिन। RTH निकाल लीजिए उसके बाद। फिर ड्रा एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बाय कनेक्टिंग द लोड रेजिस्टेंस एंड आफ्टर दैट डिटरमाइन द डिजायर्ड रिस्पॉन्स। बस सिंपल सी बात है। दिस थ्योरम इज पॉसिबली मोस्ट extensively used network theorem. It is applicable where it is desired to determine the current through or voltage across any one element in a network, है ना। किसी एक एलिमेंट के अक्रॉस अगर हमें जब निकालना होता है वो वोल्टेज या करंट, तो इसका उपयोग हम करते हैं, क्योंकि इससे हमें आसान हो जाता है। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं सर्किट को, शॉर्ट कर देते हैं। एक बार सर्किट जब मेरा बन जाता है, एक बार जब सर्किट मेरा इस रूप में आ जाता है, समझे, तो आपको बार बार कुछ नहीं करना है। बस एक बार आपको VTH RTH बनाना है, आप उसमें कुछ भी RL चेंज करते रहिए, आपको सिंपल करंट तुरंत मिल जाएगा इस फॉर्मूले से, ठीक है। आपको पूरा KVL KCL नहीं लगाना पड़ेगा, सिंपल तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। इस थ्योरम का यही यूज़ है। मल्टी सर्किट में किसी एक पॉइंट को चेंज करने पे क्या फ़र्क पड़ रहा है उस पर, वो निकाल देगा आपका। अब देखिए इसमें ये एक न्यूमेरिकल है नीचे, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, हम आपको बता दे रहे हैं कैसे होगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, ये देखिए दे दिया है RL यहाँ पे बीच में 5 ओम का, 2 टर्मिनल इसके ये बन गए, एक एक बी ये। आप यहाँ से इसको ओपन कर दीजिए, ठीक। तो ओपन कर दीजिए, हमने ओपन करके कैसे बन जाएगा सर्किट, देखिए बना रहे हैं आपके सामने। ये 8 ओम का ऐसे ही रहेगा,
यहाँ पे ओपन सर्किट कर दिया आपने, यहाँ 2 ओम का रहेगा ऐसे ही। अब देखिए इधर है हमारे पास वोल्टेज सोर्स 40 वोल्ट का और 10 वोल्ट का। अब जैसा बताया थेवेनिन थ्योरम ने, अगर वोल्टेज सोर्स है और इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया है तो आप सिंपली शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं उसको, इसको भी शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं। अगर देता कुछ रेजिस्टेंस तो यहाँ पे लगा देते हैं हम, अगर उसकी जगह यहाँ रेजिस्टेंस लगा देता, अगर देता तो, नहीं दिया तो कुछ नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब ये पॉइंट ए हमारा हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको सही से सर्किट को बनाएंगे जब, तो ए पॉइंट ये है, शॉर्ट सर्किट है, बी पॉइंट ये है, ए पॉइंट ये, बी पॉइंट ये। तो ये जो रेजिस्टेंस आपका 8 ओम में है, तो ये जो रेजिस्टेंस आपका 8 ओम वाला है वो ऐसे बन गया, और ये 2 ओम वाला ऐसे रह गया यहाँ पे। ठीक, ये 8 ओम, ये 2 ओम। अब ए पॉइंट से करंट फ्लो करा के देखिए, करंट 8 ओम में और 2 ओम में डिवाइड हो रहा है, इधर भी जा रहा है एक सर्किट ए से बी में, एक सर्किट इधर से जा रहा है बी में। ठीक है, तो ये जब करंट डिवाइड होता है आपस में रेजिस्टेंस में, तो वो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो जाते हैं। सिंपली समझ लीजिए, करंट अगर डिवाइड हो रहा है तो रेजिस्टेंस होंगे पैरेलल में, और अगर सेम करंट रह रहा है दोनों रेजिस्टेंस में तो सीरीज़ में। इतना याद रखिए बस। तो ये 8 और 2 आपके हो गए पैरेलल में। ठीक ना, तो ये 8 ओम का, ये 2 ओम का, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। ठीक, 8 ओम और 2 ओम। अब आपको दिखा देते हैं पैरेलल में रेजिस्टेंस आपको निकालना आता है कि नहीं, पर समझ लीजिए आसान है बहुत, कुछ करना नहीं है। पैरेलल में निकालने के लिए 1/r, ए बी के क्रॉस निकाल रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा 1/r 1 प्लस 1/r 2। तो 1/r 1 कितना है, 1/8 और 1/2। इधर 1/r है ए बी, सॉल्व कर दीजिए, 8 एलसीएम में आ गया, 1 प्लस 4। तो आर ए बी जो निकल आया आपका वो आ गया 8/5। इसको पलट लीजिएगा, 1/r इधर है तो आर जब करिएगा तो, जब इसको हम आर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8/5। ठीक है, रेजिस्टेंस आपको पता चल गया, आर टी एच है ये, आर ए बी की। और वी टी एच निकालने के लिए क्या करना है, ए और बी पॉइंट के क्रॉस वोल्टेज पता करना है आपको। ठीक है ना, तो उसके लिए तो पूरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी हमको। देखिए, अब जब आपको यहाँ पे आर एल को हटा देंगे यहाँ से, तो ये ओपन सर्किट हो गया। अब इसमें एक बार केवीएल लगा लीजिए, क्या हो जाएगा, केवीएल इस पूरे सर्किट में अब करंट ऐसे घूमेगा, इस बीच में कोई करंट नहीं जाएगा आर एल वाले में, क्योंकि ओपन है। तो वोल्टेज सोर्स कितना है पहला, वी माइनस, देखिए इसकी पोलैरिटी देखिए, जो छोटी प्लेट है निगेटिव है, बड़ी प्लेट पॉजिटिव, बड़ी प्लेट पॉजिटिव, छोटी प्लेट निगेटिव। ठीक है, तो जब करंट फ्लो करा के जब चलिएगा तो जो जहाँ से करंट निकल रहा है उस साइन को लेके चलेंगे। अब करंट यहाँ से मान लीजिए आई फ्लो किया हमारा, तो आई 8 ओम में जाएगा, जब घुसेगा रेजिस्टेंस में तो इधर प्लस बनाएगा, इधर माइनस, फिर इधर प्लस बनाएगा, इधर माइनस बनाएगा, है ना। हम साइन ले रहे हैं जहाँ से करंट लीव कर रहा है उसका। तो ये देखिए 40 वोल्ट से निकला, पॉजिटिव है, ले लिया, 8 ओम में घुसा और निकला तो निगेटिव पे निकला, तो 8 आई। ऐसे ही फिर 2 में घुसा, निकला तो माइनस पे निकला, -2 आई। 10 में घुसा, निकला तो निगेटिव पे -10 बराबर 0। ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी। तो इसको सॉल्व करिएगा तो 10 आई बराबर कितना आ गया, 30। तो आई कितना आ गया, 3 एम्पियर आपका करंट मिल गया। आई की वैल्यू नोट कर लीजिए, 3 एम्पियर।
ठीक है। अब आपको चाहिए क्या, ओपन सर्किट वोल्टेज ए और बी के अक्रॉस। देखिए 40, ठीक है। देखिए सर्किट आपके सामने बना दिया है हमने। आपका करंट निकला 3 एम्पियर, 40 वोल्ट की बैटरी है। ए और बी पॉइंट के बीच में 8 ओम का रेजिस्टेंस इधर है, 2 ओम का यहाँ पे है, और 10 की बैटरी इधर लगी है। अब जब 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो देखिए रेजिस्टेंस में कितना ड्रॉप होगा, 8 I ड्रॉप हो रहा था ना, 8 × I, R × I। तो ये 8 × 3 यहाँ पे ड्रॉप होगा वोल्टेज। इसकी पोलैरिटी होगी प्लस माइनस, कलर चेंज कर दें, ठीक है ना। अब देखिए और यहाँ पे 2 × 3 I × R, इसकी भी पोलैरिटी ऐसे होगी, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो, ठीक है। बैटरी की पोलैरिटी ऐसे है, प्लस माइनस ऐसे है। तो अब ए और बी के अक्रॉस जब वोल्टेज निकालेंगे तो कितना होगा, देखिए ए पॉइंट के अक्रॉस और बी पॉइंट के अक्रॉस लीजिए, तो ए से चलिए बी तक या बी से चलिए 1 तक। ए से बी तक देखिए कितना वोल्टेज आ रहा है आपके सामने, ये 40। देखिए प्लस की तरफ, ए की तरफ कितना है, प्लस का 40, और माइनस का, ये जो माइनस का 8 × 3, माइनस का 8 × 3 24, तो कितना हो गया 40 - 24, 16 वोल्ट। VTH आपका निकल गया 16 वोल्ट, है ना। अब दूसरा तरीका देखिए निकालने का। एक तो ये आपको 16 वोल्ट निकल आया, ठीक है। आपने इस साइड से निकाल के देख लिया 16 वोल्ट, अब इस साइड से निकाल के देख लीजिए, सेम आएगा, ठीक है। करंट इधर से घूम रहा है ऐसे, तो ये घुसेगा यहाँ से प्लस, और रेजिस्टेंस से निकलेगा माइनस। बैटरी है प्लस ऊपर, माइनस नीचे। तो देखिए अब भी ये भी फिर से निकाल के देख लीजिए, इधर से भी दोनों तरफ से सेम मिलेगा आपको वोल्टेज, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। प्लस का 2 × 3 कितना हो गया 6, और प्लस का 10 कितना आ गया 16 वोल्ट, ठीक है। VTH आप दोनों कहीं से भी निकालिएगा सेम निकलेगा, कितने भी साइड हो। तो आपको VTH देखिए मिल गया यहाँ पे, VTH आपका आ गया 16, ठीक है। इसको हम लिख दे रहे हैं 16। RTH आपका निकाला ही था हमने, 8/5 था शायद, ठीक है। इस सर्किट में रख दीजिए VTH ITH, और RL आपका जो भी था, यहाँ पे तो दिया नहीं है वैल्यू, आप जितना भी लग सकते हैं, जितना भी आपके पास मान लीजिए अवेलेबल रहे, क्योंकि इसको हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, इसलिए वो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस वेरिएबल है। तो आई जो निकलेगा, अब फॉर्मूला देखिए सिंपल है। VTH आपको पता चल गया 16, RTH आपको पता चल गया 8/5, ठीक। और RL मान लीजिए 1/5 या 2/5 मान लीजिए, ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 10/5, यानी कि 2, आपका IL आ जाएगा 2 एम्पियर लोड में, बस सिंपल है। अब इस RL को आप जब चाहे चेंज कर लीजिए, 5/5 रखिए, यानी 1 रखिए, 2 रखिए, 10 रखिए, तुरंत आपको लोड रेजिस्टेंस पता चल जाएगा इस फॉर्मूले से। तो यही इसका उपयोग है थेवेनिन थ्योरम का, कि एक बार आपने VTH और RTH निकाल दिया, इस सर्किट में रख दिया थेवेनिन सर्किट में, तो आप RL को कभी भी चेंज करिए, आपको तुरंत पता चलेगा कि उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका एप्लीकेशन भी है। ऐसे ही बहुत सारी थ्योरम और भी हैं, जैसे नॉर्टन सुपरपोजिशन, ये सब थ्योरम हम आपको धीरे धीरे दे देंगे। और इस थ्योरम में आपको कोई भी डाउट कहीं पे है तो कमेंट में पूछिए, आपको उसका सलूशन तुरंत दिया जाएगा। जय हिंद।